तेरी चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में। आखिरी लाइन गीत की जा रही है। इसी भारत में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत में आए, राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। उन्होंने राम गोविंद से पूछा कि ये तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की है। उन्होंने कहा जी सर, इन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कई इतनी छोटी फोटो रखे हो, अगर अम्बेडकर का जन्म हमारे अमेरिका में हुआ होता तो हम इन्हें सूरज की उपाधि देते। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अम्बेडकर का जन्म हमारे अमेरिका में हुआ होता तो हम उन्हें सूरज की उपाधि देते, और तुम भारत के राष्ट्रपति भवन में इतनी छोटी फोटो लगाए हो। जब बराक ओबामा भारत से अमेरिका गए तो उन्होंने व्हाइट हाउस में एक जांच कमेटी सेटअप किया और जांच कमेटी बनाया। जांच कमेटी वालों को उन्होंने 3 बिंदु दिया, 3 बिंदु पर रिपोर्ट मांगा और उन्होंने कहा यथाशीघ्र जितना जल्दी हो ये तीनों विषय पर रिपोर्ट हमें दे दो। पहला बिंदु है कोलंबिया विश्वविद्यालय को बने अमेरिका में कितना साल हो गए। दूसरा बिंदु है कि पूरी दुनिया के छात्र पढ़े, पूरी दुनिया के छात्रों में प्रतिभावान छात्रों की संख्या जो कोलंबिया से गई है उन छात्रों की संख्या क्या है। तीसरा बिंदु है कि उन छात्रों में नंबर 1 का छात्र कौन था, उसका नाम खोज करके ले आओ। एक हफ्ते में पहली रिपोर्ट आई है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 368 साल हो गए। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय 368 साल पहले उसकी स्थापना यहां हुई। एक हफ्ते में पहली रिपोर्ट आ गई, कोलंबिया विश्वविद्यालय को बने अमेरिका में 368 साल हो गए। 368 साल पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका में की गई थी। थरी रिपोर्ट आते आते लगभग लग गया 7-8 महीना। 8 महीने में रिपोर्ट आई है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्रतिभावान छात्र जो पूरी दुनिया के पढ़ करके गए, 300 वर्षों में इन छात्रों की संख्या 1,03,48 है। ये छात्र पढ़ करके विभिन्न देशों से कोई CM, PM, DM, IIT का इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट बने। 300 वर्षों में 1,03,48 लोगों की सूची आई प्रतिभावान छात्रों की। तीसरा बिंदु है कि पूरे दुनिया के प्रतिभावान छात्रों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 मेल के उन प्रतिभावान लड़कों का नाम खोज करके लाओ जो सबसे टॉप थे। 17 महीने बाद जांच कमेटी ने इस रिपोर्ट को दिया। 17 महीने बाद जब रिपोर्ट आई कि 1,03,48 पूरी दुनिया के टॉप छात्रों में जिस छात्र का नाम आया है, ये छात्र भारत का रहने वाला शूद्र समाज का था। उस समाज के लोगों को भारत में शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समाज का बेटा जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कितने में? पूरी दुनिया के 1,03,48 प्रतिभावान छात्रों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नंबर 1 पर थे। जब इस बात को बराक ओबामा को पता चला, तब जाकर के बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखवाया, सिंबल ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर भारत। बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने कहा है। भारत के नेताओं में अब तक ये हैसियत पता नहीं हो पाई कि बाबा साहब अम्बेडकर को ब्राह्मणों के डर से सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दे दें। और बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि देते हुए बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के उस परिसर में 64 फुट की मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की लगवाया। किसने लगवाया? बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति। यहाँ ग्वालियर के हाई कोर्ट में मूर्ति ना लग पाओ।
आई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मैं कोर्ट चलत हो। अभी साले नया नया ज्ञान बांटत हो कि संविधान बाबा साहब ना लिखला, वो भी राय लिखले हम। हाँ हाँ बियना कमर राव बियन राव न हो। तब बियन राव जब लिखला तब बियन राव पंडित रहना महाराष्ट्र का। तो हम कहले जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखे संविधान बियन राव लिखे हैं, तब साले क्यों तुम लोग संविधान का विरोध कर रहे जब तुम्हारा बाप है लिखा है तो पद हुआ ना। और जब बियन राव ने लिखा तो संविधान के उस आर्टिकल को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड लिखा, फिर तुम्हारे बाप ने विरोध क्यों किया? ये कुल मछरी नहीं नाचत हो, खन उनका नीचा पीछे जात है, खन मूड़ी ऊपर जाती हो, इनके बात समझ में आवत ना हो। अभी परेशान हुआ कि अब तो देश में समाज जग करके मनोवाद से निकल करके सीधे अम्बेडकरवाद की तरफ जा रहा है। और जिस दिन समाज अम्बेडकरवाद की तरफ चला गया तो फिर भारत को बुद्धवाद बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तेरी चर्चा अरे विश्व में हो, अरे नाम लिखा है लाखों बड़ी है राजकुमारी का नारा है, मेरे भगवान तुम्ही हो, पूजा नहीं हमारा है, भगवान पूजा नहीं हमारा बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और अब थोड़ा सा कार्रवाई भी अब इसकी आगे चढ़े, अब कुछ काम हो जा, फिर लास्ट में कुछ जय भीम नमो।